नमस्कार, मैं हूं फरहान। जीएसटी 2.0 चल रहा है इस वक्त। 2.0 में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब इन बदलावों का क्या असर पड़ेगा, क्या वाकई में जनता को फायदा मिलेगा, यह बड़ा सवाल उठकर सामने आ रहा है। पहले तो आपको आसान तरीके में यह समझ लेना चाहिए कि जीएसटी के कितने स्लैब हैं। मैं 40% वाली जीएसटी को हटाकर बता रहा हूं। तो अब यहां 4 स्लैब बचते हैं। 5% जीएसटी, 16% जीएसटी, 18% और 28%। ये 4 तरह की जीएसटी आमतौर पर लोगों में लगाई जाती हैं। और जो 40% वाली जीएसटी है वह मादक पदार्थों में, यदि आप अपना कोई हेलीकॉप्टर, पर्सनल विमान, 1500 सीसी से अधिक की कार, ऐसे इनका थोड़ा क्राइटेरिया अलग है। लेकिन आमतौर में जो जीएसटी लगती है उनके बारे में चर्चा करते हैं। और इस 2.0 जीएसटी से आम पब्लिक को कितना फायदा होने वाला है, इस पर चर्चा बेहद जरूरी है। तो जैसा कि मैंने बताया, 5, 12, 18 और 28 4 स्लैब में जीएसटी लगती थी। अब यहां पर सरकार ने 2 स्लैब खत्म कर दिए हैं। वह कौन से 2 स्लैब हैं? 12% वाला स्लैब और 18% वाला स्लैब 28% वाला स्लैब खत्म कर दिया गया है। अब बचा 5% और 18%। 5% में वह चीजें आती हैं जैसे कपड़ा, प्याज, आलू, जो आप बाहर से खरीदते हैं। यह इसको मानिए कि ये जो का त्यों है। अब बात आती है 12% वाली जीएसटी पर। ठीक, 12% की जीएसटी वो जीएसटी है जो मध्यम वर्ग के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी चीजें। आप नूडल्स खरीदते हैं, चिप्स खरीदते हैं, कोई भी स्नैक खरीदते हैं, अन्य वह सामान जो फैक्ट्री से तैयार होके दोबारा हमारे पास आता है, उन सब चीजों में 40% जीएसटी है। यह वह चीजें हैं जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में मध्यम वर्गीय व्यक्ति खरीदता है और उसका प्रयोग करता है। तो इन चीजों में 12% जीएसटी लगी थी, लेकिन अब इसे 18% की कैटेगरी में डाल दिया गया है। यानी कि मध्यम वर्गीय व्यक्ति को अपनी रोजमर्रा की चीजों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अब 6% अतिरिक्त जीएसटी भरनी पड़ेगी। अब 28% की बात करते हैं, क्योंकि वह 18 हो गया है। पूरी 10% जीएसटी की छूट मिल रही है। तो अब ये किन्हें मिलेगी? मध्यम वर्गीय आदमी इसको पढ़ने या सुनने की कोशिश ना करे, क्योंकि इसमें 28% में सारे लग्जरी आइटम आते हैं, महंगी कारें आती हैं, उसके अलावा अन्य लग्जरी आइटम है जो कि मध्यम वर्गीय व्यक्ति नहीं खरीदता, और खरीदता भी है तो जीवन में 1 बार या 2 बार। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें, फ्रिज, एसी, मोबाइल फोन, अन्य इलेक्ट्रॉनिक, एलईडी वगैरह, यह मध्यम वर्गीय आदमी जीवन में 1, 2 या 3 बार खरीदता है। हर महीने, हर साल नहीं खरीदता। एक मोबाइल आता है, 5 साल चलता है। एक टीवी टंग जाता है, जब तक खराब ना हो, दम ना तोड़ दे, तब तक वह टंगा रहता है। यहां फायदा हुआ इस 2.0 जीएसटी से केवल पूंजीपति वर्ग को, जो प्रत्येक वर्ष कारें बदलते हैं, हर महीने नया टीवी लेते हैं, मोबाइल फोन नया लॉन्च होते ही उन्हें लेना है, तो उन्हें इस जीएसटी 2.0 का पूरा फायदा मिलेगा। इस संबंध में आपकी क्या राय है? क्या वाकई में जीएसटी 2.0 में मध्यम वर्गीय व्यक्ति पिस जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें।